हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने रिलेशंस, उसके कुछ टाइप्स, उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन रिलेशन के और टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक डेफिनेशन देखिए। आज अपन जो करेंगे वो सिर्फ एक ही सेट के ऊपर डिफाइन करेंगे, रिलेशन को एक ही सेट के ऊपर डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक सेट ए है उससे सेट बी में डिफाइन कर रहे हैं, नो। आज अपन एक ही सेट में डिफाइन करेंगे। मैं लिख रहा हूं अ रिलेशन ऑन ए set A. Let A be a non-empty set. Then the relation from A to itself, किस तरीके से? ये आपका सेट A है, इस सेट A से सेट A में ही, जैसे मान लो ये A B C है, ये भी A B C है, इस सेट A से इस सेट A में एक रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हो R, तो ये आपका जो रिलेशन होगा वो होगा सेट रिलेशन ऑन सेट ए। और देखो, इस रिलेशन, अगर जो आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो आर है टू इटसेल्फ, इससे खुद में डिफाइन कर रहे हो। और यू कैन से इन अदर वर्ड्स द रिलेशन इज दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कैसे? आपको जो रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कब है? जब आपका R है वो A से B में डिफाइन है तब। तो इसके जो सबसेट होंगे A क्रॉस B के, वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। तो ये भी अगर आप सेट A को A में रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो वो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A होंगे। अब इसमें देखो, ये मैंने पिछली डेफिनेशन ली है, लेकिन अब अपन सिर्फ यही डेफिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि आगे के जो भी रिलेशन अपन डिफाइन करेंगे वो सिर्फ एक ही सेट में डिफाइन करेंगे, सेट ए टू सेट ए ही करेंगे। आप इसमें देखिए, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है। पहला टाइप रिलेशन का है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? देखो, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें देखिए आप क्या है, अपन ने एक इसके सिमिलर सी डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन की भी दी थी। थोड़ी सी इसमें मिलती जुलती डेफिनेशन थी। वो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या किया था अपन ने? आइडेंटिटी रिलेशन में अपन ने
ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, 1 2 3 1 2 3, ये डेफिनेशन थी आइडेंटिटी रिलेशन की। लेकिन उसमें ये था कि रिलेशन on set A is said to be identity relation if every element of a element is related to itself only। उसमें only और लगा हुआ था, तो इसमें सिर्फ 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, किसमें? आइडेंटिटी रिलेशन में। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? ए रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element, मतलब आपका अगर सेट ए है, ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है इसका, इसमें ये रिलेशन है ए से, इस ए से ए में, ए से ए में जो रिलेशन है वो आर है, वो इस तरीके से है। अब आप इसमें देखिए, इसमें ओनली था, यहां पे इटसेल्फ ओनली था। इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ए का ए से है, बी का बी से, सी का सी से, ये होना चाहिए। एवरी एलिमेंट है वो रिलेटेड होना चाहिए खुद से। लेकिन इसमें ये बंदिश नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कि ये इटसेल्फ रिलेटेड होने के अलावा दूसरों से भी रिलेट हो सकता है। जैसे यहाँ सी है, वो ए से रिलेट हो रहा है, तो ये जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पर R इज इक्वल टू ए बी बी सी ए, ये रिलेशन बन रहा है। देखो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ रहा है वो ये रिलेशन आ रहा है। ये रिलेशन इसमें देखो, ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, एलिमेंट क्या क्या है? एबीसी हैं। एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसके अलावा भी कोई कुछ हो तो वो रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है? 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है। अब देखो इसका आइडेंटिटी रिलेशन, मैं इसको आई ए लिख रहा हूं आइडेंटिटी रिलेशन का, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का नोटेशन होता है वो आई ए होता है। आई ए का मतलब ए से ए में डिफाइन जो रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, उसको आई ए लिखेंगे। इसमें आ जाएगा ये 1 1 2 2 3 3। ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो आप इसमें देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी है। तो आप ध्यान से देखिए डेफिनेशन से, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि इस डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है। ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ है इसमें, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ए है, बी है, सी है, अदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये रिलेशन है। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन है ये है द एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ है ओनली। वो इसमें प्रूव नहीं हो रहा क्योंकि ये एलिमेंट है, ये आपका दूसरे एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, सी है वो ए से रिलेट हो रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा जस्ट इससे आगे वाले में, तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा कर लेंगे। ए रिलेशन आर ऑन सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन आर ऑन सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया कि सेट ए में
ए एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद से रिलेट नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, एक रिलेशन आर है, वो किस पे डिफाइंड है? सेट ए पे डिफाइंड है, और सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। A relation R on set A is not reflexive if there exists A belongs to A such that A belongs to R। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, A is equal to 1 2 3 है, A is equal to 1 2 3 है। A में एक रिलेशन डिफाइन है 1 1 1 2 3 3, ये रिलेशन है। इसमें आप ध्यान देंगे कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें 2 2 से रिलेट नहीं है, जबकि ये सेट में 2 एक एलिमेंट है। हियर टू belongs to A, 2 belongs to A, but 2 2 does not belongs to R। ये 2 इस एलिमेंट एक, ये A में एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो इस R में नहीं है। R does not 2 2 does not belongs to R, मतलब 2 है वो 2 से रिलेट नहीं है, so it is not a reflexive रिलेशन। आगे बढ़िए। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल रिलेशन, अपने एक ही सेट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ये जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है, ये देखो कैसे कैसे है, इसका मतलब मीनिंग क्या है? ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, तो ए क्रॉस ए का मीनिंग क्या है? देखिए आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा है ए क्रॉस ए का मीनिंग क्या है? ए ए, ए बी, ए सी। ए ए, ए बी, ए सी, फिर बी ए, बी बी, बी सी, बी ए, बी बी, बी सी। आगे बढ़ जाइए, सी ए, सी बी, सी सी। ये आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 एलिमेंट्स। अब देखिए आप, इसमें ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? इसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। ए में एलिमेंट है 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स ए बी सी। क्या ए से रिलेट है? बिल्कुल है। क्या बी से रिलेट है? बिल्कुल है। क्या सी से रिलेट है? बिल्कुल है। बाकी कुछ भी है, अपने को ये मतलब है इसमें कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ है, तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। द आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए, इसी में देख लीजिए, इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में ए
बी बी सी सी। सी सी ये है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशन आप देखिए कि रिफ्लेक्सिव है क्या, क्योंकि आपका ए है, सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी, ये आपका सेट है। ए से रिलेट है क्या, है। बी बी से रिलेट है क्या, है। सी सी से रिलेट है क्या, है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए नेसेसरीली बी ए आइडेंटिटी रिलेशन। मान लो इसी में अपन एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव है, ए या ए बी, ए बी बी सी सी। अब इसमें देखिए ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए बी बी सी सी है, लेकिन इसमें ए बी आ गया जो ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो ये इटसेल्फ ओनली नहीं है, ये दूसरे से भी रिलेट हो रहा है, इसलिए आपका आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हुई आवश्यक नहीं है। आगे देखिए इसके एग्जाम्पल्स, किसके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं, ए रिलेशन ऑन n मीन्स नेचुरल नंबर्स, नेचुरल numbers defined by xy belongs to R. A relation R on n defined by xy belongs to R if and only if x is greater than or equal to y is a reflexive relation on n. ये कह रहा है कि एक की रिलेशन R नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है और जो डेफिनेशन है उसकी कंडीशन ये है, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन n। तो ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब क्यों होगा, देखो मैं एक सबसेट लेता हूं नेचुरल नंबर्स का, उसे सारा भी ले सकते हो आप। ये मान लो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब इसमें ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसका मतलब आप जानते हो एक्स वाई रिलेट कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y होगा। तो क्या ये इससे रिलेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, तो 1 रिलेटेड टू 1 हो जाएगा, 2 रिलेटेड टू 2 हो जाएगा, लेकिन 2 रिलेटेड टू 1 भी हो जाएगा, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। तो जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ये वाली, ये इसमें किस में काम कर जाएगी, 2 इज ग्रेटर देन 1 में काम करेगी। तो अब आप देखिए इसमें क्या इससे इक्वल वाले जो साइन है, इक्वल वाला साइन है ये वाला, चलो इसको मैं, ये जो इक्वल वाला साइन, ग्रेटर देन वाले को छोड़ दीजिए, इक्वल वाला साइन है, क्या नेचुरल नंबर खुद नेचुरल नंबर के इक्वल होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो सारे नेचुरल नंबर खुद से रिलेट हो जाएंगे, इसलिए ये आपका जो होगा, ये रिलेशन होगा, ये
कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ. व्हाई? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ. क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर खुद के बराबर है. बड़े की बात तो ग्रेटर देन की बात तो है, तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन तो नहीं होता, लेकिन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों कंडीशन एक साथ लें तो इक्वल होता है, हो जाएगा. इसलिए ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, लेट एक्स बी ए नॉन वॉइड सेट एंड पी एक्स. पी एक्स मीन्स पावर सेट ऑफ एक्स. पी एक्स मीन्स ए पावर सोर्ट सेट ऑफ एक्स, जो आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं. अब देखो पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में. एक्स इज इक्वल टू आपका है एक्स, या चलो ये तो एक्स तो खुद ही है, फी क्यू आर. ये मान लो आपका एक्स है. देन पी एक्स क्या होगा? देखो Px is a set. Px is a subset of a subsets of this x. तो x के सबसेट्स क्या हैं? ये सेट x है, इसके सबसेट्स, पहला सबसेट एम्प्टी सेट, दूसरा इनके सिंगल एलिमेंट्स ले लीजिए, उनसे सेट बना दीजिए. एम्प्टी सेट पी क्यू आर, दो को ले लीजिए, पी क्यू, क्यू आर, पी आर, पी क्यू आर. तो जो इसके सबसेट्स हैं, ये सारे इसके जो x के सबसेट्स हैं, इनका जो सेट है इसको कहेंगे पावर सेट ऑफ ए x. अब देखो ये इसके तो सबसेट्स हैं, x के ये सबसेट्स हैं, ये px के एलिमेंट हो जाएंगे. जैसे फाई इज एलिमेंट ऑफ px, p इज एलिमेंट ऑफ px, q इज एलिमेंट ऑफ px, pq इज एलिमेंट ऑफ. तो ये जो सेट है पी सेट इज एलिमेंट ऑफ क्यू सेट इज एलिमेंट ऑफ पी एक्स. तो इस तरीके से हो जाएंगे. अब देखो आप को डिफाइन क्या करना है? ए रिलेशन आर ऑन पी एक्स डिफाइंड बाई ए बी आर. डिफाइंड क्या है? ए बी आर इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ ए बी इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्यों? देखो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसकी डेफिनेशन अपने ये दी है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए. और रिलेशन क्या है इसमें? ये होना चाहिए ए इज सबसेट ऑफ बी. तो देखो इसमें से पी एक्स में से फॉर एनी ये कोई इसमें से कोई सेट ए है, ये जो पी एक्स का एलिमेंट है, इसमें से कोई सा भी ले लीजिए आप, जो इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसको मैंने ए कह दिया. फॉर एनी ए बिलोंग्स टू पी एक्स. और ए क्या है? एक ए सेट है. तो आपको ये भी पता है ए इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि खुद का सबसेट होता है, खुद से रिलेट हो जाएगा. तो आप दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर. ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि खुद का खुद सबसेट हो गया, तो जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है, वो ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा. एक एग्जांपल और देखिए. लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन.
एक एल एक सेट है लाइंस का, उस लाइन में, उस सेट में L1 लाइन भी है, L2, L3, बहुत सारी लाइनें हैं। ये इस सेट L की लाइनें हैं जो प्लेन में हैं। देन रिलेशन R ऑन L, तो फिर एक रिलेशन R है वो इस सेट L के ऊपर डिफाइन है, इस सेट के ऊपर डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, L1 R L2, मतलब L1 रिलेटेड टू L2, और ये भी लिख सकते हो L1 L2 बिलोंग्स टू R। दीज आर सेम थिंग्स, दोनों एक ही बातें हैं। अब इसमें ये कह रहा है दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 इज पैरेलल टू L2, ये कह रहा है। अब आप क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक लाइन को उठाएंगे, किसी भी एक लाइन को। लेट कोई भी एक लाइन ले सकते हैं आप इसमें से। मान लीजिए आपने ln ले ली, ln बी एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट L, ऑफ सेट ए L। तो आप ये देखते हैं कि एनी कोई सा भी लाइन ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ln बी एनी एलिमेंट ऑफ L, ln इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये बात, इससे सहमत हो गया आप? खुद लाइन के पैरेलल होती है। लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर खुद लाइन के पैरेलल हो गई तो ये रिलेशन भी यही बता रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो क्या खुद का खुद के साथ ये रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें आप लेंगे L1, L2, L3, कोई सी भी लाइन लेंगे तो खुद लाइन के पैरेलल होगी। दिस इंप्लाइज दैट Ln बिलोंग्स टू R, मतलब खुद लाइन है, खुद लाइन के पैरेलल है, तो ये एक रिलेशन बन गया। Ln बिलोंग्स टू R, या Ln रिलेटेड टू Ln, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इसमें भी देख लीजिए रिफ्लेक्सिव, सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो कोई भी लाइन लेंगे आप वो उसके पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको। मान लो यहां पैरेलल की जगह, इस पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होता, तो क्या होता? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? आप देखते हैं, यहां पे देखिए आप, ये आपकी लाइनों का सेट है, ये पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर मान लो कोई भी लाइन आप लेते, क्या खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती। तो ये रिलेशन इसका इससे रिलेशन नहीं होता, और वो रिलेशन कैसा नहीं होता? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट, अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखो, सिमेट्रिक रिलेशन में ये होता है कि अगर ए बी का दोस्त है तो बी को भी ए का दोस्त होना पड़ेगा। अगर ओनली ए बी का ही दोस्त है या ए बी का ही फ्रेंड है और बी ए का फ्रेंड नहीं है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब यह है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी, ए का रिलेशन बी से है,
then this implies that BA belongs to R for all AB belongs to A। जो सेट है आपका, इसमें अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं कि वो एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, तो पहला और दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो दूसरा और पहला एलिमेंट भी उस रिलेशन से बिलोंग करना, वो रिलेशन उसमें भी होना चाहिए। या इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी का रिलेशन भी ए से हो, जो आपको ए बी रिलेट हो रहे हैं उसका। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब इसमें आप देखिए कैसे, ये ए के सेट ए है, ये दो सेट हैं, ये सेट ए है, ये सेट ए है। अपन एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ये रिलेशन एक्स का वाई से रिलेशन। तो अपने को यहां ऑर्डर्ड पेयर में आप लिखेंगे एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई से रिलेट है। तो अब देखिए इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, y का भी x से रिलेशन होना चाहिए। अगर x का y से रिलेशन है और y का भी x से रिलेशन हो गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। इसमें सिमेट्रिक में ये जरूरी नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव हो, खुद का खुद से रिलेशन हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक का बी से या x का y से रिलेशन है तो y का भी x से रिलेशन होना चाहिए। इस तरह का जो होगा वो आपका रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आगे बढ़िए, इसका दूसरा एग्जांपल, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, इफ देयर आर एट लीस्ट टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू ए। ए के अंदर दो एलिमेंट ए बी इस तरीके से होने चाहिए कि ए बी का ए का रिलेशन तो बी से है, लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं है, ये नॉट रिलेटेड है। ए का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डज नॉट बिलोंग्स टू, या बी डज नॉट रिलेटेड टू ए, बिलोंग्स टू नहीं, डज नॉट रिलेटेड टू ए, बी डज नॉट रिलेटेड टू ए। अब देखिए इसमें आप ने ये डेफिनेशन दी है, अगर इसमें से मैं एक और बढ़ा दूं इसको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, आर इज इक्वल टू है आपका एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, ये है आपका एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। अब देखो इसमें एक्स का वाई से है, वाई का एक्स से है, लेकिन एक्स का जेड से है, लेकिन जेड का एक्स से रिलेशन नहीं है। इसलिए ये रिलेशन कैसा है, देखो इसमें एक एलिमेंट, दो एलिमेंट कौन से हो गए, एक्स और जेड एलिमेंट ऐसे आ गए कि वो आपस में तो रिलेटेड है, एक्स जेड तो रिलेटेड है, लेकिन जेड एक्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। देखो इसमें ए बी रिलेटेड है, बी ए रिलेटेड नहीं है, तो इसी तरीके से इसमें एक्स जेड रिलेटेड है, लेकिन जेड एक्स रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक के नहीं है। अब इस सिमेट्रिक के कुछ एग्जांपल्स देखिए। इससे पहले आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन of a non-void set, non-empty sets are symmetric relation। देखो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा, कैसे, 1 2 3 1 2 3 ए, और जो आइडेंटिटी रिलेशन आई ए है वो क्या है, 1 1
2 2 3 3। अब 1 1 2 2 3 3 अपनी जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन की, वो ये कह रही कि ए का बी से रिलेशन, इफ ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट बी आर ए, बी आर ए। अगर ये है तो ये होना जरूरी है सिमेट्री के लिए। तो इसमें देखो 1 का 1 से ही है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। अब इसको कैसे डिफाइन करें कि ये है या नहीं। अब देखो ये कहीं है क्या, ए और बी, मान लो डिफरेंट एलिमेंट, ए और बी डिफरेंट एलिमेंट हैं क्या इसमें, तो ए का बी से रिलेशन है, कहीं भी नहीं है। इसका ए का बी से रिलेशन हो लेकिन बी का ए से रिलेशन नहीं हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक होगा। आगे यूनिवर्सल रिलेशन की बात करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन में देखो ए क्रॉस ए है, यूनिवर्सल रिलेशन में ए क्रॉस ए है, और ए क्रॉस ए में तो सब कुछ समाहित है। इसके ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। सो इसमें सारे के सारे ए एलिमेंट इसे रिलेटेड हैं, इसलिए अपने आप ही सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 का 2 से है तो 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से हो जाएगा, 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से हो जाएगा। तो सबका रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा। आगे एग्जांपल देखिए इसके। लेट L be the set of lines in a plane and R is relation defined on L by rule, this rule क्या है, L1 is perpendicular to L2, then R is symmetric relation। देखो आपकी लाइन का जो सेट है वो कैपिटल L है, उसमें L1 लाइन भी है, L2, L3, बहुत सारी लाइन है। इसमें आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। कैसे, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 बिलोंग्स टू L। ये कह रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। L1 इज परपेंडिकुलर, दिस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। If L1 is perpendicular to L2, then L2 is perpendicular to L1। मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो यहीं से ही आपका रिलेशन निकल के आ गया कि रिलेशन क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू। आपको रिलेशन ये दे रखा था L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब ये हो गया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इट मींस L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये भी आपके इसको फॉलो कर रहे हैं इस डेफिनेशन को। या आप कह सकते हैं L2 रिलेटेड टू L1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर है तो, और अगर पैरेलल होती तो भी सिमेट्रिक होता, क्योंकि 2 लाइनें लेनी पड़ती है आपको L1 और L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होती तो भी सिमेट्रिक होती। ए रिलेशन R on set is symmetric if R is equal to R inverse। देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा अगर आपका रिलेशन है वो खुद के इन्वर्स के बराबर होता है।
इसको दूसरे तरीके से देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट इज सिमेट्रिक इफ इनवर्स ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू द रिलेशन। अपन मान लेते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है, तो अपने को पहले प्रूव करना पड़ेगा आर इजिकल टू आर इनवर्स। दूसरे में अपने को यह भी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है कि ये होगा तो वो, अगर सिमेट्रिक है तो आर इजिकल टू आर इनवर्स होगा, और अगर आर इजिकल टू आर इनवर्स है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो अपने को दोनों प्रूव करने पड़ेंगे। देखो कैसे करेंगे आप। तो पहले अपने इसको सिमेट्रिक मान लेते हैं। लेट आर बी ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, कोई भी सेट ए के ऊपर सिमेट्रिक रिलेशन है। अपने को प्रूव करना क्या है, अपने को प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट R इज इक्वल टू R इनवर्स। और ये प्रूव कैसे करेंगे? पहली बात, आप R को R इनवर्स का सबसेट बताएं एंड R इनवर्स को R का सबसेट बताएं। आपको ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे, तब ये एक दूसरे के इक्वल आएंगे। आप क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब एक के ऑर्डर्ड पेयर है, वो आर रिलेशन आर का एलिमेंट है। तो देखो मैं ये लिखूंगा बी ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? सिमेट्रिक रिलेशन है, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए मैंने इसको किया है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू, आपने ये मेरी आर की डेफिनेशन है, ये मेरी आर की डेफिनेशन है। आर इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी? आपने देखा था, इसका इंटरचेंज कर देंगे आप इसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को, तो ये आर इनवर्स बन जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ ए आर इनवर्स। अब आप कहां से चले थे? ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स, क्योंकि जो ए बी एलिमेंट एक आर का है वो आर इनवर्स का भी है, वो आर इनवर्स का है। अगेन लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स है। तो देखो आपका वाई एक्स होगा, वो बिलोंग्स टू आर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए आर इनवर्स। आर इनवर्स की डेफिनेशन में देखो आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, लेकिन रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आप चले कहां से थे? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और आप पहुंच कहां गए? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट आर इनवर्स बिलोंग्स टू, आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ ए आर। इसका मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट, ये सेकंड, बाय फर्स्ट
एंड सेकेंड R इज इक्वल टू R इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है। इसका मतलब ये एक दूसरे का सबसेट कब होते हैं? जब दोनों इक्वल होते हैं। अब देखो ये तो हो गया। अब अपने को ये करना है कि ये इसके इक्वल मान लीजिए आप, और अब की बार आप उल्टा कीजिए, इसको सिमेट्रिक प्रूव करिए। आप इसको आप सिमेट्रिक प्रूव करिए। कैसे करोगे? ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, then BA belongs to R inverse by definition of a R inverse. Definition of a R inverse. अब देखिए इसमें आप इसको ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू R इनवर्स, क्योंकि R इज इक्वल टू R इनवर्स है तो ये B है। अब देखो आप चले कहां से थे? ए बी बिलोंग्स टू R, और आप आ गए कहां पे? बी ए बिलोंग्स टू R। ए बी बिलोंग्स टू R, implies that BA belongs to R, so it is a symmetric। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आज इतना ही। थैंक यू।